ओके, चलिए फिर कोई आवाज क्लियर आ रहा है ना मेरा? खरखर नहीं ना हो रहा है? चलिए, तो हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। तो इसमें पढ़ना है सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब। अब ये सीव ट्यूब कैसा होता है? तो ये फिगर को देखिए। इस फिगर को जब आप देख रहे हो तो इसमें आपको दिखता है कि ऐसे करके देखो तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ तक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अभी जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको देखने में पता चल रहा है कि भाई छोटे छोटे सेगमेंट के अनुसार से ये जुड़ा हुआ है। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के ये जो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना, ये टोटल को हम कह सकते हैं सीव ट्यूब, है ना? क्या कहेंगे? सीव ट्यूब बोल सकते हैं। और ये जो छोटा छोटा यूनिट इसमें जुड़ा हुआ है, इस यूनिट को हम बोलते हैं सीव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीव एलिमेंट बोलते हैं। ये तो जो सीव एलिमेंट है ये जुड़ जुड़ करके बनाया क्या? सीव ट्यूब का फॉर्मेशन किया, लॉन्ग चैनल बनाया। तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बनता है सीव एलिमेंट के मिलने पर, उसको कहते हैं सीव ट्यूब। अब देखो एक सीव एलिमेंट से दूसरे सीव एलिमेंट के बीच में यहाँ पे देखो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सीव प्लेट, है ना? इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। और इस डिस्क में ये जो सीव प्लेट है इसमें छोटे छोटे ओपनिंग भी प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को कह देते हैं क्या? सीव पोर। ओपनिंग को क्या कहते हो? सीव पोर। ठीक है, तो ये जो सीव पोर है, यानी कह सकते हैं वन सिव एलिमेंट कनेक्टेड विद अनदर। वन सिव एलिमेंट कनेक्टेड विद अनदर बाय द सिव पोर। एक जो सिव एलिमेंट है वो दूसरे सिव एलिमेंट से किससे कनेक्टेड हो गया? सिव पोर से हो गया। यानी कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, है ना? कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल अपवर्ड और डाउनवर्ड होने के लिए किसके थ्रू होगा? एक सेब एलिमेंट से दूसरे सेब एलिमेंट में किसके थ्रू होगा? सीव पोर से होगा। ठीक है। फिर बताया था कि इसके जस्ट सटे आपको स्पाइंडल सेल फॉर्म में ये जो सेल मिल रहा है, दिस इज द कॉम्पेनियन सेल। ये कॉम्पेनियन सेल ध्यान देंगे, ये जो कॉम्पेनियन सेल है ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब है वाटर का बैलेंस, फूड का बैलेंस, ये सब मेंटेन करके रखता है। एंड ऑल्सो होगा इसमें जो मैच्योर सेल ट्यूब होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बट साइटोप्लाज्म मार्जिनल होते हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ द कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल ट्यूब सेल, है ना? सेल ट्यूब सेल का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस। फिर ये आपके फाइबर्स हैं, नथिंग है। क्या करता है ये? तो स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। फ्लोएम पैरेंट की जहां तक बात है तो ये समथिंग फूड स्टोर भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है? ये स्लो लैटरल कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, ये काम करता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड का जो कंडक्शन होगा, ये कंडक्शन कैसे होता है? तो ये कंडक्शन होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस पे। अब ये मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है भाई? तो मास फ्लो का मतलब है कि जो फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल है वो तो फोटोसिंथेसिस से लीफ में हो रहा है ना? लीफ में फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बन रहा है। तो वहां से जो सारे फूड मटेरियल है वो एक साथ चलते हैं, फ्लो करता है। अब वो फ्लो करेगा तो हाई अमाउंट टू लो अमाउंट की ओर आ रहा है, हायर टू लोअर आ रहा है। ठीक है, तो जब कंडक्शन होगा तो वो जनरली कहाँ आता है? तो ये फूड फ्लोएम में आएगा, और फ्लोएम में वो ड्राई फॉर्म में नहीं रह सकता, ड्राई फॉर्म में कंडक्शन होगा ही नहीं। तो साइड में, जिसके साइड में, इसके बगल में जो जाइलम प्रेजेंट रहता है, जाइलम से वाटर को रिसीव करता है
कॉम्पैनियन सेल से होता हुआ चला आएगा कहाँ पे, तो ये फ्लोएम सीव ट्यूब में आ जाएगा, है ना, सीव ट्यूब में आएगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी लिक्विड एक कॉन्सेंट्रेशन बनाएगा और ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो कंडक्शन करेगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना है कि जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंडक्शन है वो कंडक्शन ऐसा नहीं कि कुछ फुट ऊपर जा रहा है तो कुछ फुट नीचे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ये जनरली क्या होता है, सीजन वाइज होता है। मान लिया कि स्प्रिंग सीजन है और न्यू लीफ न्यू ब्रांचेस ग्रो करने की बात है, तो फुट का कंडक्शन बेसिकली लो टू अप होता है। और अगर मान लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, नॉर्मल डे है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीफ में और वो फूड को स्टोर कर रहा है, तो उस समय वो नीचे की ओर आता है। तो एज पर द सीजन, एज पर द रिक्वायरमेंट फूड मटेरियल, नॉर्मली फूड मटेरियल ऊपर से नीचे की ओर आते हैं बिकॉज लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ना। और ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन और द स्प्रिंग सीजन और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जब करता है तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे सीव ट्यूब को। कुछ खास बातें यहाँ पे बता दूं कि ये जो सीव एलिमेंट है ये एंजियोस्पर्म के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं और जिम्नोस्पर्म के प्लांट में इसी सीव एलिमेंट को सीव सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव सेल्स बोलते हैं। और ये जो कॉम्पेनियन सेल है ये भी एंजियोस्पर्म के केस में इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। जब जिम्नोस्पर्म के केस में हम बात करेंगे तो हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, अल्बुमिनस सेल। क्या कहते हैं, अल्बुमिनस सेल। एनी प्रॉब्लम, समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए तो लिख सकते हैं सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब, तो लिख सकते हो दे आर, दिख रहा है ना, दे आर द मेन फूड कंडक्टिंग, they are the main food conducting components of phloem tissue। एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? अगला पॉइंट, सीव ट्यूब आर कैसा है, सिनसाइटियल है। सीव ट्यूब्स आर सिनसाइटियल, दैट इज made up of made up of made up of many sieve elements, made up of many sieve elements, यानी एक सिंगल सिंगल जो पार्ट है वो sieve element है, ठीक है। अब आगे की बात, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो ही गया है। अब ध्यान देंगे sieve element of non-flowering plant और इसी को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। नॉन फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, प्लांट्स आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, सीव सेल्स। सीव एलिमेंट को सीव सेल्स बोलते हैं इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। आ रही बात समझ में?
चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है इसके पास, है ना। सेप्टा, सेप्टा मतलब पार्टीशन कह सकते हैं। द सेप्टा और पार्टीशन is present between two adjacent, है ना, between two adjacent sieve elements are called क्या कहेंगे, sieve plate, sieve plate, ठीक है। अब देखो, फूड कंडक्शन फ्रॉम one sieve element to next, ठीक है, to next one occurs by a small pores, a small, हाँ बोलो, कहाँ, where, इसमें तो कहीं कोई प्लांट नहीं है, प्लेट है, sieve प्लेट है। Food conduction from one sieve element to next one occurs by a small pore called, क्या कहेंगे, sieve pores, sieve pores sieve pores। चलिए ये बातें हो गई इसके कंडक्शन से रिलेटेड, क्लियर है। अब कुछ बात आगे करते हैं इसके कुछ खास नेचर के बारे में। तो खास बात ये है, आपने पढ़ा था sieve element ऐसे लिख सकते हैं, मैच्योर sieve एलिमेंट। अब एलिमेंट्स पे हम क्यों ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि सेब ट्यूब तो एलिमेंट के मिलने से बना, तो एक्चुअल जो पार्ट है वो कौन है, सिव एलिमेंट। सेल का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, सिव एलिमेंट काम कर रहा है। तो मैच्योर सिव एलिमेंट एवॉइड मतलब नहीं होता है, एब्सेंस, एवॉइड न्यूक्लियस बट हैविंग, क्या होता है, बट हैविंग मार्जिनल, धुंधला आ रहा है, नेटवर्क गायब हो रहा है क्या, नहीं हुआ, नेटवर्क तो इधर ठीक है। टोकने पर होता है, सही नहीं। मैच्योर सिव एलिमेंट अवॉइड न्यूक्लियस बट हैविंग मार्जिनल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। फंक्शन ऑफ मैच्योर सेव ट्यूब, function of mature sieve tube elements are controlled by
controlled by nucleus of companion cell. चलिए हो गया ये कंप्लीट। ओके, अब आपको पढ़ना है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन ठीक है। कैसा है? थीन वॉल है, लिविंग सेल है, एसोसिएटेड विद द सेल ट्यूब एलिमेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं दे आर थीन वॉल, है ना, दे आर थीन वॉल living cells and associated with sieve ट्यूब लिख सकते हो, एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब्स या सिव एलिमेंट बोल सकते हैं या सिव ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं सिव एलिमेंट and companion cell are originated from same cell, एक ही सेल से आया है। originated from same cells, so consider as sister cell है ना, दोनों एक ही सेल से ऑरिजिनेट हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स बोलते हैं। ओके, अब क्या है, करता क्या है ये क्या बदलता है, तो यहाँ पे बदलते हैं इन नॉन फ्लावरिंग, जिसमें फ्लावर नहीं बनता हो, वैसे प्लांट की बात कर रहे हैं, इन नॉन फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन नॉन फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्मिक प्लांट in a seed of companion cell, albuminous cells are present. ठीक है, अल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? और याद रखना है कि अल्बुमिनस सेल्स क्या है, नॉन सिस्टर सेल है, दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सेल। ओके, तो यहाँ लिख देता हूं albuminous cells are non-sister cells
नॉन सिस्टर सेल ऑफ सीब सेल। एल्बुमिन्स में जिम्नोस्पर्म में क्या बोलते हैं सीब एलिमेंट को? सीब सेल। सीब सेल का ना सिस्टर। यस। फंक्शन बेसिस पे आ जाओ तो क्या, फंक्शन बेसिस पे आ जाओ तो क्या करता है, क्या होता है, क्या करता है बताओ? They believed to be control the function of mature sieve element. Okay, control है ना? Believed to be control the function of sieve tube element. sieve element या sieve tube element, sieve element या sieve tube element. ओके, और क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है क्या? दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर बैलेंस या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा प्रेशर ग्रेडियंट इन सेव ट्यूब, इन सेव ट्यूब। यही मेन काम है। कंपेनियन सेल की बात हो गई कंप्लीट। अभी आपको पढ़ना है, पहले लिविंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद डेड की बात करेंगे। क्या लिविंग में किसकी बात करने वाले बताओ? फ्लोएम पैरेन कायमा, फ्लोएम पैरेन कायमा, है ना? फ्लोएम पैरेन कायमा क्या करता है? फ्लोएम पैरेन कायमा क्या करता है बताओ? क्या करता है? कुछ भी तो नहीं करता है, कुछ नहीं करता तो जरूर कुछ तो करता होगा। क्या करता है भाई? तो इट प्राइमरली, ठीक है, या कैसे कर सकते हैं? इट स्टोर्ड फूड मटेरियल as well as take part in slow lateral conduction of food materials first। ठीक है, और बाकी क्या बताए? बाकी तो पता ही है।
It is the living components of phloem tissue having, बात बढ़ाने की बात हो रही है और कुछ है तो है नहीं इसमें, having vacuole peripheral nucleus and साइटोप्लाज्म। बहुत परेशानी है, यहाँ तो नेटवर्क सही है। क्या कहें, हमको तो यहाँ पे मेरे साइड से नजर नहीं आ रहा है। मेरा तो अभी 100 kb पर सेकेंड से ऊपर ही चल रहा है, और 100 kb पर सेकेंड से ऊपर चलने का मतलब है कि आपको मेरे तरफ से ब्लरिंग नहीं दिखेगा। अब आप कहाँ बैठे हैं, कोठी में बैठे हैं कि छज्जा पे बैठे हैं कि चौकी के नीचे बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क। हाँ बैठे हो, ऐसा नहीं कुकर बंद करके बैठ गया उसी में। ओ, सब तुमको बताया नहीं? तो पेरिया सबे है, उसका नाम पेरिया है कि सब? ठीक, अरे होता है बउआ, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट को बोलो लॉकडाउन खोल दे, फिर ऑफलाइन आ जाना, फिर कोई ब्लरिंग नहीं आएगा, है ना। घर में बैठे बैठे तो मन लग रहा होगा सबको। नींद कम आता है, नहीं लगता है नींद कम आता होगा नहीं? हम तो देखते हैं कई जगह जाते हैं तो देखते हैं, जाते हैं तो सोया रहता है, सब सोया रहता है। अच्छे दिन तो इससे ज्यादा क्या आ सकता है? हम्म इससे ज्यादा अच्छा दिन क्या चाहिए बताओ? आर्मी आराम आराम से सो रहा है, अब जब भी किसी को मन करेगा 1-2 महीना काम कर लिया, फिर हल्ला कर देगा कि कोरोना पेशेंट बढ़ गया, लॉकडाउन लगाओ, फिर लॉकडाउन लगा देगा, 2 महीना फिर छूटेगा सब। ये तो लग रहा है पूरे देशों को बंद करने का तरीका अपना लिया, लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो करो। जुत्थे मुत्थे खाती सब। चलो जो भी है, बुड़बक सरकार रहेगा, बकलोलवन को बना देगा पढ़ा लिखा के डॉक्टर, पढ़ा लिखा के नहीं, 620 नंबर और 615 नंबर और 550 नंबर वाला बेचारा डोलते रह जाता है, डोलते रह जाता है, उसको मिलवे नहीं करता, कॉलेज नहीं। और 200 250 नंबर 320 नंबर ला करके जो है जॉब मिल जाता है, किस बेसिस पे? आरक्षण मिल जाता है उसको, नहीं। अब बताओ कि 300 नंबर लाएगा जो बच्चा नीट में एमबीबीएस करने जाएगा, तो कितना बढ़िया डॉक्टर बन के आएगा, उसे खुजली के दवाई तो बनवे न करेगा, कोरोना और बड़का बड़का वायरस वाला दवाई कहाँ से बना देगा? बन जाएगा जी। आरक्षण इज नॉट द एजुकेशन, आरक्षण प्रोवाइड करिए फॉर बेटर एजुकेशन। आप उसको पैसे दीजिए ताकि वो अच्छा कॉलेज अच्छा कोचिंग ज्वाइन करे, पढ़ाई करे। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो कहेगा कि ये हो जाए वो हो जाए, तब ना मोबाइल छोड़ देता, ऑपरेशन करके पेटे में जाओ और मोबाइल भुला गया, रिंग हो रहा है तो पेट से बज रहा है।
नहीं, इंजीनियरिंग करे जाता बच्चा तो वैसे ही करता है। साल भर पढ़ाई करता है, साल भर के बाद वो एडमिशन करावे लगता है सबको। कॉलेज का अपने आप को प्रिंसिपल समझ लेता है सब कि हम लोग तो अब भाई बड़का बाबा हो गए, इंजीनियर बन गया, कपार हो गया, देखो नया टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो रहा है। पढ़े हो ना एसएससी जी, ज्योग्राफी पढ़े हो ना? बेस्ड ऑन द ओरिजिन पे रिसोर्स का जो टाइप है, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, तो ये सब पढ़े होगे तो इसमें पता चला होगा कि सब रिसोर्स हमारे पास बहुते हैं, लेकिन हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है ना वैसे लोग हैं कि जो उसको जो है कन्वर्ट कर सके रिसोर्स के फॉर्म में, है ना? तो फिर सही से तो मतलब ज्योग्राफी पढ़ने से भी पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। हम तो धनी है ही रिसोर्स का, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। क्या पढ़े थे? वाटर एज अ रिसोर्स पढ़े थे, तो वाटर में क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए तो हाइड्रोजन को हम और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं ना फ्लेमेबल गैस के रूप में। तो यहाँ पेट्रोल पे सब मर रहा है, यहाँ फ्री में हाइड्रोजन जो है इधर से उधर बिखर रहा है। अब पेट्रोल पेट्रोल कर रहा है, डीजल डीजल चाहिए। यहाँ समुद्र में इतना पानी है कि जिसको कन्वर्ट कर देगा एनर्जी के रूप में, तो ये दुनिया का जी दूसरा दुनिया को दे सकता है कि नहीं दे सकता है सर? चलो बच्चा, लिख लिया था ना, मिटा दिया हमने टोटल इसको। अब है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर में तो कुछ है ही नहीं भाई, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था उसी तरह से इसमें हो जाएगा। है ना? क्या कहोगे इसमें? कहेंगे कि दे आर स्केलरेन काइमा फाइबर, they are sclerenchyma fibers present in phloem, बस इतनी सी बात है कि स्केलेनकाइमा फाइबर ही है बट फ्लोएम में पाया जाता है। ओके। ध्यान देंगे, हमारे पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है, तो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं, एब्सेंट होगा ये। ठीक है, स्केलेनकाइमा फाइबर are absent in primary phloem। अब कहोगी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम वर्ड जो आया हमको नहीं समझ में आया, तो बता देते हैं कि नहीं समझ में आया। जिस तरह से आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसी तरह से प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जो सबसे इनिशियली प्रेजेंट है ना, इनिशियली जो प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम फिर बाद में जब डिवाइड करता है तो बनाता है, मतलब सबसे पहले जो बना हुआ जाइलम है इनिशियली एम्ब्रियोनिक फॉर्म, तो उसको जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बोलेंगे। और बाद में वही डिवाइड करके अगर बनाता है तो उसके बाद उसको सेकेंडरी टर्म नाम देते हैं। ठीक है, तो स्केलेनकाइमा फाइबर नहीं मिलेगा। ठीक है, काम क्या करेगा? क्या काम करेगा? तो दे प्रोवाइड, क्या करेगा? दे प्रोवाइड मैकेनिकल strength and support to the
फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। चलिए हो गया ये, इतनी सी बात है इसमें। हो गया कंप्लीट। और बात क्या बना सकते हो झूठ मूठ का? फिर वही बात हो जाएगा कि जूट में, हेम्प में, फ्लास्क में, इन सब में पाया जाता है ना? तो वो फाइबर वगैरह से हो जाएगा, तो वो तो पढ़ ही चुके हैं आगे हम लोग। हो गया कंप्लीट। कहाँ टिश्यू के बगल है? फ्लोएम टिश्यू, टू द फ्लोएम टिश्यू। हाँ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम नहीं पता चलता है? ओ हाँ, चलिए ओबा, अभी अब थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह सकते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू को, टाइम है ना? चलिए तो ध्यान देते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा एक दिन और लगेगा, उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो टॉपिक बनाते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है? कौन कौन आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू में उसको समझना है ना? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में बेसिकली दो आता है, एक आता है एपिडर्मिस, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बट क्लियर कर देते हैं। एपिडर्मिस, ओके? ईपी मीन्स, ईपी मीन्स अपॉन, और डर्मा मीन्स स्किन और लेयर, ठीक है? तो कह सकते हैं कि प्लांट का सबसे जो ऊपरी लेयर है, अच्छा मैं बात करता हूं दो तरह के प्लांट की, तुम खुद से समझ लो। एक प्लांट जो अभी छोटा है, एक प्लांट जो अभी छोटा है, इस तरह से, और एक ऐसा
ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। दोनों प्लांट में ये जो ट्री आपको दिख रहा है, ये दोनों का सबसे ऊपरी पार्ट को देखना है। ठीक है, इन दोनों के सबसे ऊपरी पार्ट को देखना है। इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों का लेयर एक जैसा है क्या? नहीं, इसका लेयर कंटिन्यूअस सीट आपको मिलेगा, कंटिन्यूअस ग्रीन सीट मिलेगा। तो जब प्लांट छोटा रहता है तो उस केस में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। और प्लांट जब बड़ा हो गया में स्टेम जो है काफी थिक हो गया तो एपिडर्मिस रप्चर करता है और इसके नीचे से फॉर्मेशन होता है और टूटा टूटा जैसा लेयर बन जाता है इसके ऊपर में, इस तरह से। इसको कह देते क्या है? कॉर्क। तो एपिडर्मिस यंग प्लांट में पाया जाएगा और कॉर्क मैच्योर प्लांट में पाया जाएगा। तो यंग प्लांट यानी प्लांट अगर यंग है, यानी अभी पूरी तरह से, है ना, मतलब कह सकते हो कि प्लांट पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, इमैच्योर प्लांट में आपको मिलेगा आपको एपिडर्मिस। और प्लांट कंप्लीटली मैच्योर हो गया तो उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट एपिडर्मिस जो है वो रप्चर कर जाता है, यानी एपिडर्मिस नॉट फाउंड एज अ आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो कौन बन जाता है आउटर मोस्ट लेयर? कॉर्क बन जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्क बनते हैं, है ना। तो ये कॉर्क हो गया। तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। इवन कि अगर आप ये लीफ दिख रहे हो तो लीफ का जो सरफेस दिख रहा है, इस लीफ का सरफेस भी सबसे ऊपर में क्या है इसमें? तो एपिडर्मिस ही है। सबसे ऊपर में क्या है? एपिडर्मिस ही आपको मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर? आई बात समझ में? तो लीफ में एपिडर्मिस मिल रहा है, ब्रांच में एपिडर्मिस मिल रहा है, स्टेम में एपिडर्मिस मिल रहा है। आपको लगभग जो सेल है या जो टिश्यू है, हर एक के पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा? एपिडर्मिस मिल जाएगा। लास्टली सबसे आउटरमोस्ट लेयर के रूप में आपको एपिडर्मिस मिल जाएगा। अगर इस एपिडर्मिस की बात करेंगे तो जैसे मान लिया जाए, एपिडर्मिस की अगर बात करते हैं तो जैसे लीफ एपिडर्मिस को देखो, तो लीफ एपिडर्मिस के ऊपर में, लीफ का जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर में आप देखते हो एक क्यूटीन का लेयर रहता है, क्यूटिकल जिसको बोलते हैं, क्यूटिकल एक लेयर रहता है, पेपरी स्ट्रक्चर रहता है। क्या क्यूटिकल देखा है किसी ने? ठीक है, इसके सरफेस पे क्यूटिकल का लेयर रहता है जिसका काम है कि वो एक्सेस वाटर जो लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो क्यूटिकल का लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। इवन आपने देखा होगा कि लीफ एपिडर्मिस में स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हो एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा भी आपको प्रेजेंट होता है ना। वही अगर स्टेम की बात करेंगे, स्टेम की अगर हम बात कर लें तो खास करके कुछ प्लांट के स्टेम में देखोगे तो इस स्टेम में जैसे कॉर्क है तो कॉर्क में भी छोटा छोटा पोर्स कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, बट वो आपको दिख नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। तो स्टेम में जो ये पोर्स प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इस पोर्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे इससे आपका जो है O2 निकल रहा है और CO2 एंट्री कर रहा है, ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी रिस्पायरेशन होगा तो ऑक्सीजन इंटर करेगा और CO2 क्या होगा? बाहर होगा। इस तरह से होता है लेंटिसेल। इवन सम ऑफ द जो स्टेम है उसके सरफेस पे इस तरह से स्टेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हेयर लाइक प्रेजेंट होगा
स्टेम के एपिडर्मिस में, ब्रांच के एपिडर्मिस में इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते क्या है? ट्राइचोम। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइचोम बोलते हैं, है ना, ट्राइचोम्स बोलते हैं। इसके बाद अगर किसी प्लांट के रूट को आप देखो, जैसे हम किसी प्लांट के रूट की बात कर लेते हैं इस तरह से, तो रूट में क्या होता है कि इस तरह से प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, इस तरह से ये आपका रूट हो गया। रूट आपका नहीं है, रूट प्लांट का, ठीक ना, अपना रूट नहीं समझ लेना, ठीक, आई बात समझ में। तो अब क्या है कि ये जो रूट, अगर हम इस रूट के इस पोर्शन को अगर हम यहाँ पर से इसको थोड़ा मैग्नीफाइड करें, तो मैग्नीफाइड करने पर क्या होगा, मैग्नीफाइड करने पर क्या होगा कि इसमें हमको इस तरह से नजर आएगा, पहले नजर आएगा एपिडर्मिस, ये नजर आया हमको एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस से निकला हुआ इस तरह से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको इसमें से दिखेगा इस तरह से। स्क्रीनशॉट करके बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हो गया एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस लेयर हो गया, और एपिडर्मिस लेयर से ही बनता है इस तरह से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जो कि यहाँ पे बड़ा करने पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। तो एपिडर्मिस में कई चीजें प्रेजेंट हो गई, रूट हेयर्स मिल गया आपको, स्टोमेटा मिल गया आपको, ट्राइचोम्स मिल गया आपको, लेंटिसल्स मिल गया आपको, तो इस तरह से। और ये चूंकि सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, तो बेसिकली दे आर द प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्या हो जाता है ये? प्रोटेक्टिव इन नेचर। अगर हम रूट के और अंदर की बात करेंगे, तो हमको यहाँ पे इस तरह से सेल्स दिखाई देगा, राउंड राउंड सेल्स दिखाई देगा। अभी जो राउंड राउंड सेल्स है, कट करने पर ये ट्रांसफर सेक्शन जब हम कट करके देखेंगे, तो इस तरह से जो राउंड राउंड सेल्स है, ये राउंड राउंड सेल्स क्या है? इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना, इसको हम बोलते क्या है? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स में ये सब जो सेल है ना, ये सब सेल किसका है? दैट्स ऑल, किसका है? तो ये पैरेन्काइमा है। कौन है ये? पैरेन्काइमा है। और इस तरह से धीरे धीरे जब अंदर की ओर जाते हैं तब हमको मिलता है यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है जाइलम मिलता है और फ्लोएम मिलता है। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम आपको यहाँ पे मिलता है। ये वैस्कुलर बंडल का सेक्शन है, यानी वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो लेयर, यानी जो जो लेयर है उससे थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरह से बना हुआ रहता है अगर हम इसको कट करके देखते हैं तो, यानी इट मीन्स दैट कि अगर हम यहाँ पे स्टेम को ऐसे करके कट करें, स्टेम का ये पोर्शन निकाल लें इस तरह से, ट्राइंगुलर जो पार्ट आपने देखा, इस पार्ट को अगर हम करके देखेंगे तो मालूम है किस तरह से ऐसे दिखेगा। ये हो गया एपिडर्मिस, है ना, ये एपिडर्मिस हो गया और इसके नीचे जो है आपको मिल जाएगा जो आपका कॉलिन काइमा का लेयर था, वो स्केलेरन काइमा का जो लेयर था वो दिख जाएगा, और उसके बाद मिल जाएगा कॉर्टेक्स। स्टेम में इस तरह से मिल जाएगा, और फिर वैस्कुलर बंडल मिल जाएगा, चारों तरफ से बन जाएगा यहाँ पे इंडोडर्मिस, और इसके अंदर मिल जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए ध्यान देते हैं ये जो आप एपिडर्मिस देख रहे हो, रूट एपिडर्मिस जो आप देख रहे हो, रूट एपिडर्मिस में आपको नहीं मिलता है क्यूटिकल का लेयर। तो रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल का लेयर नहीं होता है, इस कारण से रूट एपिडर्मिस को क्या नाम देते हैं? इपिब्लेमा। क्या बोलते हो जी? इपिब्लेमा। रूट एपिडर्मिस में नहीं होता है, रूट एपिडर्मिस डिवॉइड और एब्सेंट ऑफ द क्यूटिकल, so this is called the epiblema बोलते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो समरी है, कल इसको डिटेल करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे एपिडर्मिस को। तो अभी एपिडर्मिस का ही पूरी तरह से बात बता दिया है।
आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे अब। कर लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट कर ली थी? हो गया।